तो आज का सेशन इस तीसरी क्लास में स्टार्ट करते हैं। जो आपके सामने इस वक्त खुला हुआ है, यहाँ तक हमने बना लिया था पिछला HTML CSS को इस्तेमाल करते हुए। अब जो है इस आगे मूव करते हैं और इसके PSD डिज़ाइन के अंदर जो कि हीरो एरिया मौजूद है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली जो स्लाइडर उसके अंदर मौजूद है वो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्लाइडर जो चीज़ें हैं वो jQuery का काम है। वो हम आगे जब jQuery के पार्ट में पहुँचेंगे तो हम उसको बना देंगे। यहाँ तक हमने कर लिया है, उसकी फाइल खोल लेते हैं। तो डाउनलोड में सूट स्टोर की एक फ़ाइल मेरे पास मौजूद है जो कि हमारा PSD डिज़ाइन है। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो ये जो एरोज़ वगैरह है ना, ये हम अभी नहीं लगाएंगे, ये एरोज़ और ये नंबर्स। उसकी वजह है ये jQuery से ऑटोमेटिकली आते हैं। तो अब जब हम jQuery लगाएंगे, जब हम इन चीज़ों को कॉल करा लेंगे। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे कि स्टैटिक से ये एरिया बनाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन है, तो उसको देखें, दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसा बना लें कि आप जो बॉक्स आ रहा है इसको अलग ले लें, मेन की इमेज जो है इसको अलग ले लें, और टेक्स्ट जो है तो ऑब्वियसली अलग ही आएगा। या फिर आप एक काम करें, बॉक्स, मैन और बैकग्राउंड तीनों को एक साथ ले लें। सही है, तीनों को एक साथ लेके भी कर सकते हैं आप। तो तीनों को एक इमेज में ले लें, जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। आसान तरीका पहले करूँगा कि हम तीनों इमेजेस को एक साथ ले लेते हैं। सही है, ये हमारा रेक्टेंगल बॉक्स आ गया। उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कहाँ पर है जी। तो ये एक मेरा ये हो गया, और ये देखें ये मेरा बॉक्स हो गया। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ, ये दोनों को, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये वाला ग्रुप मेरा और इस वाले ग्रुप को, दोनों को एक और ग्रुप कर लेता हूँ। देखिए मेरा एक ग्रुप बन गया। अब सही है, ताकि मैं इमेज निकाल सकूँ। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, वो लेयर बन करके भी आप निकाल सकते हैं। मैंने ग्रुप में इसलिए किया ताकि अब मैं ग्रुप की लेयर ऑफ करता हूँ, सारी लेयर्स ऑफ करता हूँ, ग्रुप को ऑन रखता हूँ, तो सिर्फ सारे जो मेरे को एरिया चाहिए वो हो जाता है। Ctrl+Shift+C से कॉपी, Ctrl+N से न्यू फाइल ले लूँगा। ऑब्वियसली सेम साइज़ बनेगा फाइल का। फाइल क्रिएट करके मैं यहाँ पर इमेज को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जाके दोबारा ऑल्ट प्रेस करके लेयर की जगह अब मेरे पास ग्रुप है। पहले हम लेयर के साथ कर रहे थे क्योंकि हम इस लेयर को कर रहे थे। अब हमने 6 लेयर को मिला के एक ग्रुप बनाया है, और अब उस ग्रुप को हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इमेज खुल गई। मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+Alt+Shift+S से। इसको आप JPG में सेव कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए जो आपकी जगह है वो हीरो DG के नाम से आप सेव कर दें, यानी कि हीरो इमेज आपने सेव कर ली। सही, अब देखें, इसको देख के बहुत आपको लग रहा होगा कि जो आपका एरिया है ना, इसको आप ना बैकग्राउंड से लगाएंगे, यानी कि इसकी जो इमेज है वो आप बैकग्राउंड से लगाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आप बैकग्राउंड से नहीं लगाएंगे। सेक्शन बनाया मैंने, इसको कॉल कर देता हूँ मैं मेन हीरो एरिया, ठीक है। मैंने इसको हीरो एरिया का हेडिंग दे दिया। उसके बाद आप देखें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ये जो टैक्स है ये हमारा एक कंटेनर के अंदर है, जो कंटेनर हमारा 1170 का है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और रख लेते हैं, डिव क्लास इनर हीरो। ये इनर हीरो रख लिया हमने। सही है, ये हमने इनर। सबसे पहले तो हम ये रखेंगे हमारी इमेज यहाँ पे, क्योंकि हमारी इमेज को 100% होना है। इमेज शो, चुकी इमेज जो है हमारी 100% है। एसेट्स में गए, इमेजेस में गए, और आपकी इमेज का नाम है, क्योंकि है सेक्शन ही ना, हर पेज में हमारे सेक्शन मिल रहे हैं। जैसे कि सेक्शन हमने इसलिए बनाया कि ये हेडर था, ये सेक्शन है। अब सेक्शन, ये भी एक सेक्शन है,
ये HTML5 का आप div यूज़ करके यूज़ करके क्लास दे दो, ये आपके ऊपर है। div यूज़ करके आप सेम क्लास दे दो। तो div जो है HTML का एलिमेंट है, सेक्शन जो है HTML5 का एलिमेंट है, तो टैग है तो HTML5 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आप div से सेक्शन बनाते हो तो सेक्शन बन जाता है। लेकिन आप डिफाइन कर देते हो कि भाई ये है ही सेक्शन, और उससे ही तो आपको भी याद रहेगा कि यहाँ मैंने सेक्शन बनाया था सेक्शन के टैग से। सही है। अब ये इमेज मेरी एक्स्ट्रा बढ़ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा इसको इससे देता हूँ, इमेज का टैग को करता हूँ विद 100% कर देता हूँ, और हाइट जो है ऑटो कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने करनी किसको, इमेज को करना है, यानी हीरो एरिया के अंदर जो मेरी इमेज है उसकी विद हो जाए 100%, ताकि बहुत साइडेड वो पहले नहीं इक्वल साइज़ में आए, जो कि हमारा डिवाइस का साइज़ है। इसकी CSS में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ये लगाने, क्या चीज़ फोटोशॉप, ये इमेज हमारी यहाँ लग गई है। तो विल गो बैक, और यहाँ पर हम ना इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा कंटेंट मौजूद है। तो कंटेंट है हमारा न्यू कलेक्शन 2018 रेडी टू वेयर। तो डेफिनेटली हमारा H1 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी हेडिंग हमारी यही है। क्या व्हाट्स इज न्यू कलेक्शन 2022 रेडी टू वेयर। सही है। और नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट उसमें हमारे पास है भी नहीं, तो मैं भी उतना ही कंटेंट ले लेता हूँ पैराग्राफ के लिए। सही है। तो जैसे मैं इसको लेके यहाँ रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि वो नीचे आ गया, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए। हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे। अब यहाँ ले जाने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करेंगे। अब पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो नहीं आ रहे अब उनके लिए मैं दोबारा तो नहीं बताऊँ। अब देखें इसको ना, मैंने क्या किया, इसके अंदर ना मैं एक और डिव ले लेता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ क्लास हीरो कंटेंट का नाम दे देता हूँ हीरो, जिसके अंदर मेरा सारा कंटेंट रहेगा। इससे बाहर मैं अपने कंटेंट को लेके नहीं जाऊँगा। तो पहली मेरी डिव है सेक्शन जो है मेरा, वो है मेन हीरो का, जिसके अंदर मैंने इमेज लगाई है। फिर मैंने एक हीरो की वो बनाया, लाइक इनर डिव बनाई है। तो उसके बाद मैंने एक और डिव बनाई है जिसके अंदर मेरा कंटेंट है। अब मैं जैसे इसको रीलोड करता हूँ तो ये सब यहाँ आ गए। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा मेन है और ये मैंने एक हीरो इनर बनाया था। सही है। मैं इसको पहले तो इसको मैं करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से करता हूँ मैं इसको 0। देखें टॉप से 0 चली गई। तो मैं अब जो मेरा सेक्शन है मैं चाहता हूँ ये HTML के टॉप से 0 ना हो, जो मेरा सेक्शन है उसके टॉप से 0 हो। अभी जैसे मैंने 0 किया तो टॉप 0, यानी कि टॉप से 0 पिक्सल का गैप ले लो। इस डिव को मैंने बोला अपनी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट बना लो, हवा में फ्लोट होने के लिए। देखिए एक एब्सोल्यूट पोजीशन हो गई। फिर मैंने बोला टॉप से ना आप 0 यानी कि बिल्कुल लग जाओ। जैसे मैंने टॉप 0 किया ना, वो ऊपर जाके टच हो गई बिल्कुल HTML से, लेकिन मुझे यहाँ तो नहीं चाहिए थी। तो मैं इसको बताऊँगा कि नहीं, HTML से टॉप नहीं करना। जो आपका मेन एलिमेंट है, जो आप जिसके इनर एलिमेंट हो, चाइल्ड एलिमेंट हो, आपका जो पेरेंट एलिमेंट है, यानी कि वो सेक्शन, उससे उसका टॉप आपका टॉप है। यानी कि जो आपका हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है ना इस टाइम, ये आपका टॉप है, ना कि HTML की टॉप बार आपकी टॉप है। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस वाली सेक्शन को देना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, ताकि आपको बताना पड़ेगा इन दोनों में एक रिलेशन है। अगर अंदर वाली डिव चाइल्ड डिव एब्सोल्यूट हुई है तो ऊपर वाली पेरेंट डिव जो है वो रिलेटिव है, तो इन दोनों का रिलेशन। अब उसके लिए क्या हो गया, जो टॉप है वो ऊपर वाला हो गया। सही है। तो कॉपी कर लें आप इसको, सेम पेस्ट कर दें। उसके बाद ये वाला आपने ऑलरेडी किया था, उसको आप इसको और
होने के बाद आप देखिए लेफ्ट से मैं इसको 0 कर देता हूँ, ऑलरेडी वैसे 0 ही है वो, कर देते हैं। राइट से ही मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है 0 कर दी, राइट से भी जाके लग गया, सही है। अब बॉटम से करूँगा तो बॉटम से भी जाके लग जाएगा, लग गया बॉटम से 0, यानी कि चारों साइड से इसको मैंने टच करना चाहा तो ये बॉटम से हो गया ना 0, देखो पहले नहीं था तो बॉटम ये रहा ना, यही तो बॉटम है, ये रहा बॉटम। ऊपर से भी लगा हुआ है वो, अगर मैं ऊपर से हटा दूंगा ना तो वो आप जो कह रहे हो ना फिर वो आएगा। ये देखो टॉप हटा दिया तो बॉटम पे आ गया। अभी मैंने चारों साइड लगाया ना तो चारों साइड चिपका हुआ है, सही है। जहाँ से आप टॉप से 0 करेंगे, लेफ्ट 0 करेंगे, राइट बॉटम जहाँ आपने लगाना है जिससे टच करना है वहाँ टच करना है। वो ऐसे ही तो कराया था लेफ्ट। अब मैं जैसे कि लेफ्ट बॉटम राइट हटा देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। मैं चाहता हूँ कि टॉप से ना इसमें थोड़ा सा गैप आए, सही है, और लेफ्ट से भी इसमें गैप आ जाए थोड़ा सा। ये गैप आना शुरू हो गया, ये क्या हो रहा है, एलिमेंट आप मूव करने लग गया आपका ना। सो लेकिन हम इसको ना लेफ्ट राइट मूव ऐसे नहीं कराते, इसलिए मैंने 2 डिब्बे बनाई थी। अभी मैं आपको इसको ना आप देखिए एब्सोल्यूट हो गया और मैंने इसको कर दिया टॉप से 0 हो गया। अभी मैंने टेस्टिंग में चाह रहा हूँ ना ये जो इसके बीच सेंटर में रहे, तो मैंने क्या किया इसको विद, पहले तो मैं इसको देता हूँ विद, सही है, विद देता हूँ इसको 100% कि ये 100% हो जाए। तो देखिए बहुत लेफ्ट राइट दोनों साइड हो गया ये 100% में। अब मैक्स विद कर देता हूँ उसको मैं 1170px, सही है। अब मैं डिज़ाइन में देख लेता हूँ कितनी है, वैसे मैक्स विद कम ही होगी तो उसको मैं कर देता हूँ 950 जितनी डिज़ाइन में है। अभी देखिएगा 950px कर दी मैंने, 950px 970 कर दी 950px। अब ये लेफ्ट से मैंने इसको किया 0, राइट से किया मैंने इसको 0, मार्जिन 0 ऑटो। अब ये ऑटोमेटिकली सेंटर्ड हो गया और स्टिल अभी हमारे पास देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 850 कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन 0 ऑटो जो हम पहले ऑलरेडी स्टडी करके मार्जिन 0 ऑटो करने के बाद 0 ऑटो हो गया। अब टॉप से हम अपने हिसाब से गैप ले लेंगे, जितना गैप चाहिए हमें मिडिल ऑफ द ट्राइंगल लाना है इसको, तो हम टॉप से उस हिसाब से 10 पिक्सल इंक्रीज करते हुए आ जाएंगे। हो जाएगा, वो ब्रेक भी हो जाएगा। देखें 140 इनफ है, सेंटर में आ गया टॉप से ये। अगर हम मार्जिन देंगे ना तो वो ये नीचे ऊपर वाली इमेज भी आएगी नीचे। एक्सक्लूड करने से क्या हुआ, ऊपर वाली इमेज अपनी जगह पे रही, सिर्फ हमारा ऊपर का जो कंटेंट है वो मूव कर रहा है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था लास्ट क्लास में, लेकिन आप तो छुट्टियां करते हैं इतनी। अच्छा अब हीरो कंटेंट ना अब हमने ब्रेक करना है, तो हम देखें कितनी बड़ी विद है हमारी। इसको यहाँ से विद ले लें, इट सेज लाइक 450, तो मैं इसको देता हूँ विद 100%। मैक्स विद देते हैं हम ना, हो गया ब्रेक। अब हम फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। अब जब मैंने इसको मैक्स विद दे दी ना तो ये इससे बढ़ेगा नहीं, अब फॉन्ट ब्रेक होकर नीचे आता रहेगा। जैसे आ गया ऑलरेडी पैराग्राफ ब्रेक होकर, अब हेडिंग भी ब्रेक होकर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। अच्छा एज पर डिसाइडेड, जैसे कि हमने डिसाइड किया था जो फॉन्ट है हम ज़्यादा लगाएंगे नहीं, तो इसी वाले फॉन्ट के साथ हम काम करेंगे जो लगा हुआ है ऑलरेडी, DM सेंस। तो अब इसको हम करते हैं, दूसरा लगाना था हमने, चले अभी यही वाला फॉन्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फॉन्ट लगा लेंगे। सो इसका जो H1 है इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो सबसे पहले तो ये कैपिटलाइज हो गया। फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं 40 पिक्सल, अब ये बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि बराबर का हो जाए, सही है। और लेटर स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है इसमें, तो मैं कर देता हूँ माइनस में, दैट्स गुड। और अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। लेटर स्पेसिंग जो लेटर्स के दरमियान स्पेस आ रहा होता है ना वो, और मार्जिन जो है इन दोनों में गैप ज़्यादा आ रहा है, वो नॉर्मल 15 पिक्सल होता है, तो मैं इसको मार्जिन बॉटम कर देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन सेम हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा सेम रूल है पैराग्राफ के लिए, लेकिन पैराग्राफ को हमने और छोटा किया हुआ है, तो हम इसकी पैराग्राफ को लेते हैं पैराग्राफ मैक्स विद 80%, यानी कि जो हमारी 100% है उसका भी 80% कर दो। 40 इस वाली डिव का मेन डिव जो है हमारी ये पैराग्राफ के लिए 100% है, उसको क्या कर दिया हमने, उस पैराग्राफ को उस डिव का 80% कर दिया, मार्जिन हमने इसका 0 कर दिया, तो ये रेडी हो गई हमारी। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। अब देखें ना हुआ क्या, ऊपर से स्पेस ज़्यादा हो गया, नीचे से कम हो गया। वो उसकी वजह पता है क्या है, कि वजह ये है कि H1 में ना ऑलरेडी स्पेस आ रहा है मार्जिन टॉप, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो आप उसको 0 कर दो। मार्जिन टॉप कर दिया आपने 0 के, जो एक्स्ट्रा स्पेस ऑलरेडी आ रहा था वो 0 हो जाए। हो गया सेट आपका हीरो एरिया। जब हम jQuery के पार्ट में पढ़ेंगे तो हम इसको एरो लगा के स्लाइड होने वाला भी बना लेंगे कि बार बार चेंज होता रहे। ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज। कैटेगरीज में भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल जो करेंगे वो इसी का करेंगे। किसका करेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन का, क्योंकि जो समर स्प्रिंग कलेक्शन लिखा हुआ है ये आएगा हमारा एब्सोल्यूट हो गया। जी बिल्कुल, कॉलम 3 कॉलम बनेंगे इसमें। तो अब इसको नेक्स्ट इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्या करेंगे, दोबारा सेक्शन ले लेंगे। इस बार क्या कर देंगे, नाम इसका चेंज कर देंगे कैटेगरी कैट सेक्शन में आप देते हैं, यानी कि कैटेगरी का सेक्शन है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या रखेंगे, इनर कैट सेक्शन, यानी कि कैट सेक्शन का इनर हो गया हमारा ये, और इसको हम करते हैं यहाँ क्लोज। अब इसके अंदर हम बनाएंगे 3 डिफरेंट कॉलम्स। डिव क्लास कैटेगरी कॉलम 1, और इसके अंदर हम रखेंगे एक और क्लास, इसको हम देंगे कैटेगरी कॉलम 1 का इनर लगाता मैं इसलिए हूँ ताकि आपको अगर कोई स्टाइलिंग करनी होती है एक्स्ट्रा की, वो आप आसानी से कर सको। ऊपर वाली से सिर्फ आपको साइजेस बनाने में, ऊपर वाला जो क्लास है वो आप साइजेस बनाने में इस्तेमाल करो, लाइक कॉलम्स बनाने में। अंदर वाला जो इनर है वो आप करो किस लिए, स्टाइलिंग करने में। ज़्यादा से ज़्यादा सीधे साथ इस वाले से करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम सेम क्या करेंगे, अब हम इमेज निकालेंगे। नहीं, बॉर्डर हम इमेज में ले लेंगे। अभी हम इसको ढूंढ लेते हैं कि हमारी इमेजेस कहाँ लगी हुई, क्योंकि डिज़ाइनर ने पीएचडी कुछ ऐसे बनाई है कि वो मर्ज हो गई है। ओके, सो ये मेरे को इमेज मिल गई है, यहाँ पे इमेज लगी हुई है। सो सेम ये लॉक होने की वजह से ना, ये लॉक जो कर रहे हैं ना, इसकी वजह से ना क्लिक नहीं होता। ऑल्ट दबा के आप क्लिक करेंगे और सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया है वो फॉलो कर लेंगे। ऑल्ट दबा के आप इसको वापस ले आएंगे। कॉपी मैंने कर लिया है और मैं इसको कंट्रोल एल में ले लेता हूँ, न्यू फाइल अगेन पेस्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं कैटेगरी 1। ठीक है, कैटेगरी 1 का नाम हमने इसको दे दिया।
और हम वापस चलते हैं अपने इधर। यहाँ क्या लगाएंगे हम, इमेज सोर्स एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश कैटेगरी 1.jpg ऑल्ट, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ऐसे। हम यहाँ जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर वापस इमेज आ गई इमेज, सही है। और इसके साथ साथ हम इसी को इसको स्टाइल कर लेते हैं। आप यहाँ से ना थोड़ा सा आप जो हमारा ये यहाँ से लगेगी अब ये, अच्छा अब हम क्या करेंगे, आप पैडिंग देंगे इसको थोड़ा सा ना, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए टॉप से। पैडिंग टॉप 50 पिक्सल आ गया स्पेस। पैडिंग बॉटम हमें चाहिए थोड़ा सा वही 50 पिक्सल, क्योंकि डिज़ाइन के मुताबिक हमारे पास टॉप बॉटम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर और थोड़ा सा स्पेस, तो ऊपर से भी स्पेस आ गया और नीचे से भी स्पेस आ गया स्पेस। कॉपी कर लिया, राइट लेफ्ट नहीं देंगे, कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अब जो आपका इनर बचा है, इनर आपका था मैक्स विद 1170 पिक्सल, सही है। डिस्प्ले आप टेबल करके इसको मार्जिन 0 ऑटो कर दें विद 100%, देखिए ये हो गया आपका। और उसकी पैडिंग है वो दे दें आप, आई थिंक वो हाँ 11 कर दिया वो मैंने ना। और इसका जो मैंने साइज़ दिया था वो था 1140, यहाँ से मैंने लिया था 1140 कर दिया इसको मैंने, सही है। ये 3 मैंने कर दिए, 3 नहीं मैंने इसको सेक्शन को कर दिया। आप देखें इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैं अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा मैं इस कॉलम को ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि आपको 3 नज़र आने लगे। और इमेज को सेम रख लेता हूँ, बाकी ये क्लासेस जो हैं इनको सेम चेंज कर देता हूँ। इमेज मेरी एक ही चलेगी अभी, सही है। देखिए 1 2 3, सही है। अब ये 3 आ गए हमारे पास। आप इसका अगर कॉलम है ना, मेन कॉलम, देखिए 1 2 3 कॉलम एक साथ पड़े हुए हैं, एक के नीचे एक, ये बेटा उठाएँ। फ्लॉट लेफ्ट किया मैंने, विथ किया 33%, क्योंकि 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, 3 टाइम डिवाइड करेंगे 100 को तो, सही है। फिर कॉल सेम यही चीज़ जो है आप कॉलम 2 को भी दे दें, और सेम यही चीज़ आप कॉलम 3 को भी दे दें, सही है। तो क्या हुआ, देखिए तीनों कॉलम हमारे आ गए। अब इनमें ना थोड़ी सी पैडिंग देके देखते हैं कि पैडिंग आ रही है। मार्जिन इनका हम 0 कर देते हैं सबका। जब 0 कर रहे हो तो इट डज नॉट मैटर कि आप परसेंट में डिफाइन कर रहे हो, पिक्सल में डिफाइन कर रहे हो। आपने 0 कर दिया, आप इसका मैटर नहीं है कि आप किस में डिफाइन कर रहे हो, सही है। पैडिंग आप हटा दें, पैडिंग नहीं अंदर से लगेगी पैडिंग, सही है। ये आपका कॉलम हो गए, आप इसको तीनों को कॉपी कर लें। कॉल 1 का CSS आ गई, कॉल 2 की CSS आ गई, एंड सेम वी गॉट कॉल 3 की भी आ गई। ये तीनों की CSS। अब जब मैंने इनर लगाई थी ना, इनर क्लास मैंने इसलिए लगाई थी ताकि मैं इसकी अब CSS कर सकूँ, सही है। सबसे पहले तो मैं इसकी जो इमेज है ना उसको 100% कर देता हूँ, और विथ जो होती है उसकी मैं ऑटो कर देता हूँ, सॉरी विथ 100% कर देता हूँ, हाइट ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाएगी। तो आप देखिए इसने कवर कर लिया, इसको हमने चेंज नहीं की थी क्लास, तो इसलिए वो आ गई। क्लास चेंज नहीं हुई थी, क्लास अगर सब में सेम होगी तो सब में आएगी। देखिए अब सारी इमेजेस ना एक दूसरे से टच हो गई। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको 100% इमेज कर दिया कि अपने कॉलम साथ पूरी। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो इसके इनर है ना इनको स्टाइलिंग दूंगा, लाइक पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल, गैप भी आ गया सब में, सही है, आ गया। अब आप इनर 1 करना चाहो, इनर 2 करना चाहो, वो आपके ऊपर है। मसलन ये हो गया सिर्फ एक इनर का। अब आपके दूसरे वाले इनर की क्लास 2 है और तीसरे वाले इनर की क्लास 3 है। सो आपको क्या करना पड़ेगा,
3 दफ़ा CSS लगानी पड़ेगी, एक 3 के लिए, एक 2 के लिए। काम एक से भी हो रहा था, लेकिन मैं आपके माइंड के लिए क्लियर कर रहा था कि ये देखें आप कि तीनों चीज़ें लगा दी है मैंने, जब भी वही फ़र्क पड़ा और एक से भी वही हो रहा था। अगर आपको लगता है कि आप तीनों लगा के बेहतर कर सकते हो तो आप तीनों लगाओ। क्लियर हुआ यहाँ तक? 3 जैसे मैंने सेम इमेज लगाई है, मैं इमेज भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था ताकि हमारे पास जो टाइम बचा है वो। अब जैसे कि बॉर्डर हमने नहीं लिया इसमें, अब बॉर्डर लगाना है, या तो अब इमेज दोबारा निकालूँ क्योंकि मैं भूल गया था बॉर्डर लेना। तो एक काम करते हैं, इमेज दोबारा निकाल लेते हैं। जब बॉर्डर ना इसका बहुत ऊपर रखा हुआ है, तो अब काम करते हैं, बॉर्डर को नीचे लेकर आना पड़ेगा। बॉर्डर रखा हुआ है यहाँ पे, तो अब ये बॉर्डर सही है और ये इमेज सही है। तो अब मैं इसको दोबारा क्या करूँगा, ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद अब मेरा बॉर्डर के साथ निकलेगा। कंट्रोल एंड सॉरी न्यू ये इमेज में ले लो, आप अलग से लगा दोगे फिर अभी क्लियर नहीं होगा, आपके लग तो जाएगा। अब मैं इसी इमेज को रिप्लेस कर देता हूँ, ज़रूरत मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरा आने के बजाय मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ और मैं इसको ऑल्ट करके वापस आ जाता हूँ। देखिए इमेज यहाँ पे ना ऑटोमेटिक नहीं, अलग से ही लगाया, इमेज में नहीं दिया बॉर्डर हमने। ये लग सकता था अलग से, लेकिन आपको क्लियर नहीं होता, फिर आप 10 बार नहीं हाँ, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, फिर आप देख लेना। देखो ऐसे लगता है। इमेज में गए, इस बार बॉर्डर नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आउटलाइन। और ठीक है, इसमें लगेगा आउटलाइन, ताकि ये अंदर आ रही थी ऑफसेट। बॉर्डर ऑफसेट नहीं होता, आउटलाइन ऑफसेट होता है। तो हमें एडिट के अंदर लाना था। आप इमेज का हटा दें, आप वापस कर दें, कोई मसला नहीं है। ये वाला आपको रखना है, ये रख लें, कलर यहाँ से कर लें। इसमें ये हो जाएगा कि आप अलग, तीनों का अलग अलग रख सकते हो। कल को इमेज चेंज करते हो तो उसमें आपको एडवांटेज ये होगा कि आपका बॉर्डर ना हर इमेज पे बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। इमेज से लगा हुआ बॉर्डर नहीं, आप क्या होगा, आप खाली सिंपल इमेज भी चेंज करोगे तो उस पर भी बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अब एक काम करते हैं, हम दोबारा वही कर लेते हैं, बगैर बॉर्डर वाली इमेज ले लेते हैं। सही है, मेरे पास फाइल ऑलरेडी खुली हुई है, इसी में पेस्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसी की दोबारा रिप्लेस कर देते हैं इसको ही, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए अब ना जहाँ पे इमेज 1 लगी हुई है ना, वहाँ पे आ गया। सही है, ये इमेज 1 है, ये इमेज 1 है, और इसके लिए क्लास डेफिनेटली कोई दूसरी आ रही होगी। तो जैसे कि ये चीज़ मैंने चेंज नहीं किया था, तो मैं भूल गया था चेंज करना, तो आप ये देखें तीनों में आ गया। सही है, तीनों के CSS से आ गया बॉर्डर। तो आप इमेज अगर आप देखेंगे तो इमेज पे बॉर्डर नहीं है। अब नेक्स्ट, यहाँ तक के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नीचे का टाइटल लगाएंगे और फीचर प्रोडक्ट के लिए सेक्शन बनाएंगे। ठीक है।